मेरी ही पार्टी में रावण बैठे हैं। बिलाड़ी की खाली कुर्सियां देख भड़के हनुमान बेनीवाल और काफी मायूस भी नजर। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम जो अपने बेबाकी और हुंकार के लिए जाने जाते हैं, मगर कल वो काफी मायूस नजर। जी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की। जोधपुर के भावी बिलाड़ा में जो हुआ उसने न केवल बेनीवाल को झकझोर दिया बल्कि उनकी राजनीति पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। मंच पर उतरे चेहरों और आंखों में छाई मायूसी। बेनीवाल ने ये तक कहा कि मुझे नहीं पता मेरी पार्टी में कितने रावण बैठे हैं। आखिर क्यों अपनी ही मेहनत के गढ़ में बेनीवाल अकेले पड़ते नजर आ रहे। वो तो बड़ा दुख हुआ। भावी इतना बड़ा गांव और बिलाड़ा का मजबूत इलाका राजस्थान के अंदर, और कितनी कम संख्या में लोग बैठे हो आप यहाँ पे। इतने बड़े कार्यक्रम में 50,000 लोग होने चाहिए थे। दोबारा से इस तरह बुलाओगे तो मैं आऊंगा नहीं, पहले पता करूंगा भीड़ कितनी हो रही। समझ में आ गई आपके बात, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इतना बड़ा गांव और आसपास सारे गांव सो रहे हो। आपका नेता 2 बजे आपके बीच खड़ा है मैदान में। तो महिलाओं को धन्यवाद दूंगा, बच्चों को धन्यवाद दूंगा, इतनी बड़ी तादाद के अंदर रात को 2 बजे में बैठी। क्या हो जाता तुम लोग? कह रहे साहब हमने तो हमारे गांव में ही स्वागत कर लिया, बस चलो अब आगे क्या चलना। ऐसे तुम कह दो कि साहब वोट तो पंचायतों में दे दिया, अब विधानसभा में किस बात का वोट? सरपंच बनाई थी ना आपने, एमएलए जरूरी छोड़ेगी, तो सरपंचों से सत्ता थोड़ी बनेगी। समझ रहे हो मेरी बातों को? फील हो रहा है कुछ आपको? तुम ज़्यादा फुर्तीले हो रहे थे ना, जैसे इन्होंने गाना गाया घर घर में रावण बैठे हैं। यहाँ आरएलपी में पता नहीं कितने रावण थे, आधे तो भागे, आधे और घूम रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। साढ़े मैं अकेला राम कहाँ से लाऊंगा रावणों को? बताओ। यहाँ चिपका, मोटा हुआ, खा पी के, और वो भागा शर्ट, वो भागा ब्रांडिंग यहाँ से करा ली, पॉलिटिकल पापा दूसरे, और तुरंत अपना बाप बदला। ये मेरे पापा गहलोत साहब अच्छे हैं, वसुंधरा अच्छी है, अब तो और तो भजन लाल को भी बाप कहते हैं लोग। बताओ, शर्म आने की बात है। बिलाड़ा की सभा में जब हनुमान बेनीवाल पहुंचे तो नजारा वैसा नहीं था जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। भीड़ कम थी, जोश भी काफी ठंडा था। वहीं नेता जो रात रात तक 2-2 बजे तक सड़कों पर युवाओं के लिए लड़ता है, उसे जब अपनों का साथ नहीं मिलता तो दर्द छलक ही उठता है। बेनीवाल ने मंच से साफ कहा कि लोग आंदोलन के समय तो मुझे काफी याद करते हैं, लेकिन जब समर्थन देने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को आड़े हत्थे लेते हुए कहा कि आधे तो भाग गए और आधे रावण बनकर अंदर ही बैठे हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक कद्दावर नेता की वो हताशा है जो बता रही है कि आरएलपी के भीतर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कमी कहाँ रह गई? इसके पीछे हैं 3 बड़े कारण। पहला, संगठन में बिखराव। बेनीवाल अकेले पूरी राजस्थान की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सेकंड लाइन लीडरशिप कहीं ना कहीं गायब है। पार्टी सिर्फ हनुमान के भरोसे ही चल रही है। दूसरा है वोट बैंक की शिफ्टिंग। हनुमान बेनीवाल का कोर वोट युवा है, लेकिन पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दों पर जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस ने घेराबंदी की, उससे युवा वोट बैंक में थोड़ा तो असर पड़ा है। तीसरा है अपनों की गद्दारी। बेनीवाल ने खुद कहा कि पार्टी में रावण बैठे हैं। चुनाव दर चुनाव कोई बड़े चेहरे पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कैडर में ये मैसेज गया कि पार्टी के अंदर टिक पाना अब काफी मुश्किल हो रहा है। तो क्या हनुमान बेनीवाल की राजनीति अब ढलान पर है? बिल्कुल नहीं। बेनीवाल वो खिलाड़ी हैं जो गिरकर उठना जानते हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब उन्हें वन मैन शो से बाहर निकलकर मजबूत जिला स्तरीय टीम बनानी होगी। वहीं पार्टी के अंदर बैठे विभीषण और रावणों को बाहर का रास्ता भी दिखाना होगा, जैसे कि उन्होंने बिलाड़ा में संकेत दिया। वहीं केवल जाट राजनीति या फिर किसान राजनीति से आगे बढ़कर सर्व समाज को साथ जोड़ना भी जरूरी है। बिलाड़ा की ये खाली कुर्सियां बेनीवाल के लिए खतरे की घंटी साबित होने वाली है। अगर हनुमान बेनीवाल अब नहीं संभले तो 2028 की राह काफी मुश्किल हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल की मेहनत को उनको अपने ही नेता खराब कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।